बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए जीके जीएस से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर है। गुड इवनिंग आप सभी को। पहला प्रश्न है कि मोरी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है। लिपि का नाम है मोरी लिपि। ऑप्शन ए में है आप सभी के पास बोडे योरो, बी में है होयसलो, सी में है जोमोरिनो, डी में है मराठो। उपयुक्त में से एक से अधिक। मोरी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है, तो मराठों के विलेखों में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सुमेलित करना है इसमें क्या है। तो सूची एक में षड्यंत्र दिया गया है और दो में इससे संबंधित जो क्रांतिकारी थे उनका नाम दिया गया है। सबसे पहला है नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक षड्यंत्र केस जो है इनके कौन है। नासिक षड्यंत्र केस का जो है हम लोग यहीं पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा विनायक सावरकर। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस का हो जाएगा अरविंद घोष। उसके बाद ढाका षड्यंत्र केस का हो जाएगा षड्यंत्र हो जाएगा, इस जगह सब जगह छूट गया है, षड्यंत्र केस का हो जाएगा ढाका का हो जाएगा पुलिन दास। और बनारस षड्यंत्र केस का हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग कि नासिक षड्यंत्र केस का हो जाएगा विनायक सावरकर, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये हो जाएगा 2 1 4 3। उस तरह से अगर हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी 2 1 3 4। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है बलूचिस्तान, बी में यहाँ पर दिया गया है नेपाल, सी में है म्यांमार और डी में है कश्मीर। उपर्युक्त में से एक से अधिक। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है, तो यह म्यांमार में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पानी में हवा का बुदबुद वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। पानी में हवा का जो बुदबुदा होता है वह उत्तल लेंस के भांति काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पी ठाकुर दास तथा जी डी बिरला द्वारा फिक्की की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए में है 1927 में, बी में है 1928 में, सी में है 1929 में, डी में है 1930 में। उपर्युक्त में से एक से अधिक। पी ठाकुर दास तथा जी डी बिरला द्वारा फिक्की की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के संबंध में एक शब्द है आदिवासी। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है ठक्कर बप्पा, सी में है ज्योतिबा फूले, डी में भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अंबेडकर। उपर्युक्त में से एक से अधिक। जनजातीय लोगों के संबंध में जो है कि आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए में है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी में है लोकायत शाखा ने, सी में है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, डी में है जैन धर्म ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जैन धर्म ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है बी आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, सी में है ठक्कर बप्पा और डी में है जवाहरलाल नेहरू
और इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक अछूत जाति के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन ए में है भाई परमानंद, बी में है सोहन सिंह भाकना, सी में है हरनाम सिंह टुंडिला और डी में है तारकेश्वर। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन नहीं जुड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारकेश्वर नहीं जुड़ा हुआ था गदर आंदोलन से। बाकी भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना और हरनाम सिंह टुंडिला ये तीनों जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में है डीजल, बी में है हाइड्रोजन, सी में है कोयला, डी में है केरोसिन। उपयुक्त में से एक से अधिक निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। कहाँ से किया। ऑप्शन ए में सेवाग्राम, साबरमती, डांडी, वर्धा। उपयुक्त में से किसी एक से नहीं। तो कहाँ से किया। डांडी से किया। इन्होंने यात्रा साबरमती से आरंभ किया था और डांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को भंग किया। तो उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ऑप्शन ए में है यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबवासियों ने। उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो वह अरबवासियों ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उल्का क्या है। ऑप्शन ए में है तीव्र गति से चलता तारा है, बी में है पुच्छहीन धूमकेतु है, सी में है तारामंडल का भाग है और डी में है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। उपयुक्त में से एक से अधिक उल्का क्या है। तो वह बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी। आप लोगों को बताना है कि वह ब्रह्मवादिनी कौन थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन ए में है लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी, सावित्री। उपयुक्त में से एक से अधिक तो कौन थी वह लोपामुद्रा थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। गुप्त काल की बात हो रही है कि लिखित संस्कृत में नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है कौन सी भाषा बोलते थे। ऑप्शन ए में संस्कृत, पाली, प्राकृत, सौरसेनी। उपयुक्त में से एक से अधिक तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राकृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भूर्ण की शुष्कन से रक्षा करती है। ऑप्शन ए में है एमनियॉन, बी में है कोरियन, सी में है एलेंटॉइस और डी में है योगसेक। प्रयुक्त में से एक से अधिक तो सही उत्तर हो जाएगा एमनियॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए में मिस्र, भारत, रूस, फारस। उपयुक्त में से एक से अधिक जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। ऑप्शन ए में है आयाम मॉडुलन, बी में है स्पंद कूट मॉडुलन, सी में आवृत्ति मॉडुलन, डी में है काला विभाग बहुसंकेतन और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है वह है आवर्ती मॉडुलन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है। ऑप्शन ए में है अंटार्कटिका, बी में है एशिया, सी में है उत्तरी अमेरिका, डी में है दक्षिणी अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया, ऑप्शन बी। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए में चक्रवर्ती, धर्मकृति, सी में धर्मदेव, डी में प्रियदर्शी। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी नामों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। ऑप्शन ए में है चेन वाइपर, क्रेत, किंग कोबरा, सौ स्केल्ट वाइपर। उपयुक्त में से एक से अधिक। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है वह किंग कोबरा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। ऑप्शन ए में है 280, 300, 290, 310। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 310 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आप लोगों को बताना है कि न्यूटन से पूर्व किसने बताया था कि वस्तुएं जो है सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, इस जगह ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, इसे दे दिया है बुद्धगुप्त, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी ब्रह्मगुप्त लिख दिया गया है। बुद्धगुप्त, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट किसने बताया था या कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने यह बताया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में है प्रकीर्णन, बी में है व्यक्तीकरण, सी में है अपवर्तन और डी में है पूर्ण अभ्यंतरण प्रावर्तन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा नेत्र तंतु जो है वह पूर्ण अभ्यंतर प्रावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है। ऑप्शन ए में है यूरिया, बी में है अमोनियम सल्फेट, सी में है केम, NPK। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि मिश्रित उर्वरक में कौन सा है। तो NPK, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है। ऑप्शन ए में है ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से, योग से। बताना है आप सभी को। उपयुक्त में से एक से अधिक। मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म से मुक्ति संभव है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए में है HG खुराना, बी में है जूलियन हेक्सले, सी में है डोरोथी होपकिंस, डी में केवी फ्रिक्स और उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि मधुमक्खी की भाषा की पहचान किसने की और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो केवी फ्रिक्स को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है पॉलीएमाइड, बी में है पॉलीकार्बोनेट्स, सी में है पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी में है पॉलीएथिलीन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग होता है या फिर प्रयुक्त होता है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फोटोग्राफी में अस्थायी ईयर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन ए में है सोडियम सल्फेट, बी में है सोडियम थायोसल्फेट,
सी में है अमोनियम पर सल्फेट और डी में है बोरेक्स। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है। ऑप्शन ए में है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और डी में एड्रीनेलिन और उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए में वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। बी में वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। और सी में वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। डी में वह वस्तु के बराबर होता है और वह सीधा होता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। दृष्टि पटल में रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए में है केवल जीवित जानवरों का, बी में केवल जीवित वनस्पति का, सी में जीवित व मृत जानवर दोनों का, डी में जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। उपयुक्त में से एक से अधिक। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल जीवित जानवरों का। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है कैसे। ऑप्शन ए में है हाइड्रोमीटर से, बी में लेक्टोमीटर से, सी में हाइग्रोमीटर से और डी में पोटेंशियोमीटर से। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है कैसे। तो वह हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए में चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूटन ने। उपयुक्त में से एक से अधिक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा चैडविक ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं किस कारण से। ऑप्शन ए में चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी में चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी में चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं और डी में है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। उपयुक्त में से अधिक। आप लोगों को बताना है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति जो है वह एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। ऑप्शन ए में है रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हीरा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, बी में ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं और सी में ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 15 अगस्त को, बी में 24 अक्टूबर को, सी में 16 सितंबर को, डी में 1 मई को। उपयुक्त में से एक से अधिक। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुवांशिकी अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में हो जाएगा नहीं, कथन एक में है रोग प्रतिरोध, बी में जंतु क्लोनिंग, सी में वृद्धि वर्धन और 4 में मानव क्लोनिंग। उपयुक्त में से कौन क्यों कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं। तो ऑप्शन ए में 1, 3, 4, बी में 1, 2, 4 तथा सी में है 1, 2, 3, 4, डी में 1, 2, 3। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों को बताना है कि आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो रोग प्रतिरोध, जंतु क्लोनिंग और वृद्धि वर्धन।
ये 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट जब होती है तो उसका मौसम के साथ क्या संबंध है, क्या पता चलता है हमें। ऑप्शन ए में स्थिर एवं शांत होगा मौसम, ठंडा होगा मौसम, वर्षा युक्त होगा मौसम, तूफानी होगा मौसम, उपयुक्त में से एक से अधिक। वायु दाब मापी की रीडिंग में जब अचानक गिरावट होती है तो वह मौसम कैसा होगा, तो वह तूफानी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए आप लोग।